In our last video, we discussed examples based on substitution method of integration. That is, we discussed examples before this. Sixth example, first part भी हमने last video में discuss किया है, so you should watch that video also. Now come to second part, integration of sin x upon sin x plus a dx. आपको इसका integration करना है with the help of substitution method. So can I suppose x प्लस ए इज इक्वल्स टू टी, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली x, इसको हम t मान सकते हैं. सो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू 1, dt का dt बाई डी एक्स, तो यहाँ ये dx मल्टीप्लिकेशन में चला गया है. नाउ चेंज दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t. यही करते हैं हम लोग, सब्सटीट्यूशन मेथड में चेंज कर देते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन x, हमें इस x को हटाना है इन फॉर्म ऑफ t. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, t माइनस ए. सो हमने पुट किया यहाँ साइन t माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, और dx हमारा dt के इक्वल है. सो नाउ व्हाट कैन आई डू फर्दर, साइन a माइनस बी, फॉर्मूला आप जानते हैं साइन a माइनस बी का क्या होता है, साइन a कॉस बी, टेक इट कैपिटल A, बिकॉज अदरवाइज यू विल ट्रीट इट एज कॉन्स्टेंट, इसे आप कॉन्स्टेंट मान लेंगे. तो साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस बी माइनस कोस a साइन बी, ये फॉर्मूला होता है. हेयर a इज t एंड b इज a. सो क्या हो जाएगा, इट विल बी साइन t कॉस a माइनस कॉस t साइन a अपॉन साइन t dt. अब क्या इसे आप ब्रेक कर सकते हैं, दोनों के नीचे लिख सकते हैं. तो साइन t से साइन t कट हो जाएगा, ये रह जाएगा कॉस a इंटू डी टी. हैंड टू हैंड आई एम जस्ट ब्रेकिंग दिस इंटीग्रल, मैं इसे दोनों के साथ ब्रेक कर रही हूँ. नीचे आप डालेंगे तो साइन ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट टी डी टी हो जाएगा. कॉस ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, और प्लस सी वन इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ दिस पार्ट, माइनस साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी. ये आपको फॉर्मूलाज अभी पीछे बताए थे, सम बेसिक इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी होता है, तो हम इसको इस्तेमाल, इट विल बी लॉग मॉड साइन टी प्लस सी टू. सो आई कैन राइट, पुट वैल्यू ऑफ टी, हमने टी माना है एक्स प्लस ए को, तो वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए. सी वन सी टू को हम कंबाइन करके लिखेंगे, माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन value of t is x plus a. So sin x plus a plus c, where c is equals to c1 plus c2. So I got integration of sin x upon sin x plus a as this. Second part, integration 1 upon 1 plus tan x over dx. अब देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड चल रहा है. अगर हम 1 प्लस टेन एक्स को t सपोज करते हैं, देन व्हाट आई विल गेट हेयर, 1 का डेरिवेटिव 0, टेन एक्स विल गिव मी सेक स्क्वायर एक्स एज डेरिवेटिव, जबकि यहाँ सेक स्क्वायर एक्स मौजूद ही नहीं है. सो दिस इज़ यूजलेस टू टेक दिस फंक्शन एज t. सो व्हाट एल्स कैन आई डू हेयर, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन. आप 10 को ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस. सो आई कैन राइट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x इंटू डी एक्स. नाउ कैन आई टेक cos x एल्सियम, एल्सियम लेने के बाद ये ऊपर पहुँच जाएगा. देन आई विल गेट cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx. नाउ सी, इफ़ आई टेक cos प्लस sin s t, देन आई शुड गेट माइनस साइन प्लस cos इन न्यूमरेटर, जबकि वो यहाँ मौजूद नहीं है. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ क्या 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए उसका फ़ायदा क्या होगा आपको, डबल कॉस है तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स. इतना तो क्लियर है. अब यहाँ कॉस प्लस साइन है, अगर मैं इसको टी सपोज करती हूँ तो मुझे ऊपर चाहिए माइनस साइन प्लस कॉस, यानी एक माइनस साइन एक्स भी यहाँ होना चाहिए. प्लस कॉस तो दो हैं, एक भी हम ब्रैकेट में ले सकते हैं. तो अगर मैं माइनस साइन एक्स ऊपर लिखूँगी तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्लस साइन एक्स भी लिखना पड़ेगा. आई हैव टू बैलेंस माई इक्वेशन. तो हम कर सकते हैं cos x प्लस कॉस एक्स में हमने माइनस साइन एक्स ऐड किया एंड देन प्लस साइन एक्स ऐड किया. देर इज़ नो चेंज इन द इक्वेशन. देखो माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज़ मेंटेन हो रही है आपकी इक्वेशन, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स.
Now can I take cos plus sin in single bracket and cos minus sin in another bracket? Yes, I can take. तो हम लिख सकते हैं cos x plus sin x in one bracket plus cos minus sin, that is cos x minus sin x in another bracket, upon cos x plus sin x into dx. नाउ देर आर टू फंक्शन. सबसे पहले इसे ब्रेक करके दोनों के नीचे लिख सकते हैं हम लोग, एंड हैंड टू हैंड आई एम ब्रेकिंग इट इनटू टू इंटीग्रल्स. cos प्लस साइन अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स. नाउ सी हियर इट विल बी कैंसल्ड, 1 आ जाएगा आपका यहाँ. So I can directly write half integration of dx plus half integration cos x plus sin x in numerator and cos x minus sin x in, sorry, it is in denominator and it is in numerator. So now integration देखिए अब इनका क्या होगा. हाफ dx का तो x हो जाएगा, c1 इसका कांस्टेंट है. अगर हम इसको t माने cos प्लस साइन को, तो cos का माइनस साइन x और साइन x का cos x देखो ऊपर मौजूद है, यानी हमने ऐसी फॉर्म जनरेट कर ली है कि उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है. इसको हम एज इट इज़ रन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया है. नाउ आई विल सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t. दिस इम्प्लाइज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, साइन x का cos x होगा, t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, तो ये dx इधर पहुंच जाएगा, dt अपनी प्लेस पर. सो नाउ आई विल पुट देयर वैल्यूज. सो आई गॉट हाफ x प्लस सी वन प्लस इंटीग्रेशन cos माइनस साइन इंटू डी एक्स, ये तो पूरा dt हो गया आपका, और ये नीचे cos प्लस साइन t है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. हाफ x प्लस सी वन प्लस log mod t प्लस सी टू. आप जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, log मॉडुलस t. देखो मॉडुलस का मतलब ये होता है बेटे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. log t कब आता है? जब t की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी x इज ग्रेटर देन 0 के लिए log x रहता है, और x लेस देन 0 के लिए माइनस log x भी आंसर आता है. यानी 1/t का इंटीग्रेशन दोनों हो सकते हैं. यहाँ आप देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आपको दिया गया है, तो आप लिखते हैं log mod x प्लस सी, ये लिखते हैं ना. आपका आंसर ये भी हो सकता है, देखो इसको हम दो में ब्रेक कर सकते हैं. इसका आंसर log x भी होता है और माइनस log x भी होता है. ये कब होता है? व्हेन x इज पॉजिटिव. ये कब होता है? व्हेन x इज लेस देन 0. तो दोनों आंसर इसके पॉसिबल हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. तो यहाँ तो आपका सारे पॉजिटिव केस हैं, तो हम मॉडुलस लेके चल रहे हैं. वैसे सभी जगह वैल्यू बदल भी सकती है, लेकिन अगर आपको खाली log x मिले तो आप समझ जाएगा x यहाँ पर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिया हुआ है. सो नाउ I got the answer as half x plus log mod t. आपने क्या माना है? cos plus sin. So cos x plus sin x आपका t है, plus c where c is equals to c1 plus c2. So I hope you understood well how I did this example. आपको समझ आ गया होगा. आप इसे दोबारा से भी देख कर सकते हैं, समझ सकते हैं. So now on this basis you will try exercise 7.2 at home, and you can share your problems with us in comment section also. Thank you.